यह क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, अनुपात से संबंधित है। इस प्रश्न में मुख्य बात यह है कि सी का 0.6 बराबर बी का 75% बराबर ए का 1/3 दिया हुआ है, तो आपको ए संबंधे बी संबंधे सी का मान बताना है, यही क्वेश्चन है। तो अगर आपको ए संबंधे बी डायरेक्ट दिया जाए और बी संबंधे सी दिया जाए तो आराम से ए संबंधे बी संबंधे सी निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा ट्यून किया गया है, तो आप ए और बी को एक साथ लीजिए। ए का 1/3 बराबर बी का 75% एक साथ लेंगे, तो ए का मतलब गुणा 1/3 बराबर बी गुणे 75/100। शुभम का मीन्स गुणा और 75% है, जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटा 100 हो जाता है। अब ये देखिए, इसको काट सकते हैं आप, यहाँ छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। किससे कटेगा? हाँ, 25 से 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100। अब b को हम इधर लाएंगे, b इधर गुणा है, इस पक्ष में आएगा तो a में आके भाग हो जाएगा, और 3 का इधर भाग है, इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, उस 3 में जाके 3 का गुणा हो गया बटे 4 हो गया। अब ये हो गया आपका 9/4, अर्थात a और b में क्या संबंध मिल गया? a संबंधे b बराबर 9 संबंधे 4, ये संबंध मिल गया। इसी की हमें आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये सब प्रासेज हटा करके अब ऊपर हम लिख लेंगे a संबंधे b बराबर 9 संबंधे 4, ये आपको मिल गया एक। अब आइए B और C में रिलेशन चाहिए, B और C में संबंध हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे B का 75% बराबर C का 0.6। देखिए C का 0.6 B के 75% के बराबर, इन दोनों को लेके साथ में कैलकुलेशन करेंगे। तो B का मतलब गुणा 75/100 होगा। फिर इधर आइए, C का मतलब गुणा, ठीक है। उसके बाद 0.6 है, तो इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो बटा कर लेते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिख लेते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बढ़ाकर दशमलव को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये नीचे नीचे ऐसे दिया रहे ना, तो कट कर सकते हैं आप, कट हो गया। अब यहां देखिए, 5 से ये कट हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये 15×5 75 होता है 15 बार में। आपको जिस तरह सुविधाजनक लगे उस तरह से आप काट सकते हैं, अंश और आर को काटा जाता है। अब बी अपनी जगह पर आएगा, सी को इधर पक्षांतर करेंगे, सी का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, b/c। अब बराबर लिखिए, और ये 2 का इधर भाग है, इस पक्ष में भेजेंगे तो 6 में जाके 2 का गुणा हो गया। सीओ में दशमलव हट चुका है इस प्रोसेस से। अब क्या करेंगे, इधर b के साथ 15 का गुणा था, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 15 आपका नीचे हो गया। अब 6 दूना 12/15, इसको चाहे तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे रूप में कर सकते हैं, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, अर्थात b संबंधे c कितना निकला? 4 संबंधे 5। अब आपको ये सारा प्रोसेस हटा के आप जो पाए हैं b संबंधे c, उसको यहां लिख लीजिए, b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5। अब आपको a संबंधे b मिल गया और b संबंधे c मिल गया, तो बहुत आसानी से a संबंधे b संबंधे c निकाल सकते हैं। पहली लाइन a संबंधे b है, 9 संबंधे 4 है, तो a के नीचे 9 और b के नीचे 4 लिख देंगे। दूसरी लाइन में हमारी 4 संबंधे 5 है, b संबंधे c को 4 संबंधे 5 दिया हुआ है, तो दूसरी लाइन में b के नीचे 4 और c के नीचे 5। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करके यहां लिखते हैं, a का मान होता है 9 चौको 36, ठीक है। उसके बाद इसका इसमें गुणा करके यहां लिखते हैं 4 चौको 16। फिर
इसका इसमें गुणा करके यहां लिखते हैं 4 पचे 20। अब देखिए ये तीनों जो संख्याएं आई हुई हैं यह 4 से कटने वाली संख्या है। 4 नवा 36, 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी कट करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे रूप में कर लेंगे। अब हमारा ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा गया है, ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा गया है, तो ए का मान कितना पाए हैं 9। देखिए ए के नीचे आपको 9, बी के नीचे 4 संबंधे बना दीजिए और सी के नीचे 5, अर्थात ए संबंधे बी संबंधे सी का मान 9 संबंधे 4 संबंधे 5 हो गया। प्रश्न में सीधे 9 देकर के ऐसे संबंध दिया है, आप ऐसे ए संबंधे बी निकाल लिए, बी संबंधे सी निकाल लिए तो आसानी से प्रक्रिया कर सकते हैं।